बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरख्वास्त दायर की गई कि हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स को कार्रवाइयों से रोक दिया जाए। दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। क्यों किया? इसके अलावा 3-4 और भी बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं मेरे पास। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ हुकूमत के लिए नुकसानदेह ख़बरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, चूँकि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या आर्मी एक्ट के हवाले से आज सुनवाई थी केस की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। और चीफ जस्टिस ने पहले ही कह दिया था कि मंगल वाले दिन तक इस केस को किसी नुक्ते पर, किसी अहम नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं। चूँकि इसके बाद ईद की छुट्टियां हैं तो लिहाजा हम किसी अहम नतीजे पर ही पहुंचेंगे। लेकिन आज तो वो कुछ ना हो सका, चूँकि दलाइल अभी बाकी थे बहुत सारे लोगों के। इस पर मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक दलाइल मुकम्मल नहीं हुए थे, जिस वजह से आज हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया और इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया कि इनको कार्रवाई से नहीं रोका जाएगा। उस पर चीफ जस्टिस ने हुक्म इम्तना क्यों नहीं जारी किया, उसकी बेसिक जो वजह है वो अटारनी जनरल से 2-3 जो अहम बातें थी, जो शराइत थी, वो उनके सामने रखी, जिस पर अटारनी जनरल को कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जिन लोगों को ज़ेर हिरासत में रखा हुआ है, ईद के मौके पर अहले खाना से उनकी बात करवाई जाए और उनको तो कोई भी इस तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा नाज़रीन कराम, मज़ीद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जो मुल्ज़मान हैं उनके जो उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी नकूल जो है उनको फ़राहम की जाएँ, जो उनका कानूनी हक़ है। और उसके अलावा मज़ीद जो रिमार्क्स दिए वो भी बड़े ज़ेर गौर हैं, आपके सामने रख देते हैं। एक तो चीफ जस्टिस ने कहा शहरियों की ज़िम्मेदारी, उनके माल की, उनके जान की, उनकी इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी जो है रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। ईद का मौका है, लिहाजा ईद के मौके पर इनकी घर वालों से बात करवानी ज़रूरी है और बग़ैर शवाहिद के इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है। ये बड़े अहम नुक्ता है, बड़े अहम रिमार्क्स है चीफ जस्टिस की जानिब से कि आपके पास कोई शवाहिद नहीं है तो आप बग़ैर शवाहिद के किस तरह किसी भी बंदे पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। 102 अफराद की जो तफसीलात थी जिनके मुतल्लिक़ कहा गया था कि इनके ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहे हैं, अटारनी जनरल ने आज कहा कि इनके ख़िलाफ़ ट्रायल नहीं बल्कि तहकीकात चल रही हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनका रिकॉर्ड मांगा। तो 102 अफराद का रिकॉर्ड अटारनी जनरल साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में हाज़िर कर दिया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इनमें से किसी के खिलाफ ट्रायल भी चल रहा है, तो जिस पर अटारनी जनरल ने कहा कि नहीं, इनमें से किसी के खिलाफ अभी तक ट्रायल नहीं चल रहा है, बल्कि हम किसी को सजाए मौत नहीं दे रहे। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या ऐसा कोई है मुजरिम के जिसको सजाए मौत की तरफ ले जाया जा सकता है, जिस पर अटारनी जनरल साहब ने कहा कि इस पर तहकीकात जारी हैं। अगर बैरूनी किसी के साथ रब्ते की या इस तरह का कोई अनसर सामने आया तो उस मामले में देखा जाएगा कि शायद सजाए मौत की तरफ यह मामला चला जाए। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने एक बड़े अहम रिमार्क्स दिए, कहा कि ये जो 102 अफराद हैं क्यों ना इनके जो मामलात हैं इनको पब्लिक कर दिया जाए कि कौन कौन इसमें शामिल है, क्या क्या मामला है इनका, तो इनको पब्लिक क्यों नहीं कर दिया जाता। ये आज की बड़ी अहम समाअत थी और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अहम नुक्ता उठाया और इंतहाई अहम मामला, नुक्ता नहीं मामला उठाया। वो मामला क्या था? मामला था इमरान रियाज की बाजियाबी का। इमरान रियाज के मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि कहाँ है इमरान रियाज साहब। अटारनी जनरल ने कहा कि इमरान रियाज को तलाश करने की कोशिश जारी है, उनको बाजियाब करवाने की कोशिश जारी है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुझे एक ख़त मिला जिसमें मुझे ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है कि इमरान रियाज के लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो इमरान रियाज आखिर है कहाँ, उसको बाजियाब करवाया जाए। हुकूमत को चाहिए कि उसको बाजियाब करवाए। जिस पर अटारनी जनरल साहब ने कहा कि वफाक इसमें पूरी मुआवनत कर रहा है इमरान रियाज की तलाश में, उसको बाजियाब करवाने में। तो मज़ीद चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान रियाज को भी बाजियाब किया जाए, ईद का मौका है, ताकि किसी के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और केस के हवाले से ये कहा गया कि जो आर्मी एक्ट या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि ईद के बाद पहले ही हफ्ते में हम बता देंगे कि कहाँ कब हमने इसको सुनना है, चूँकि ईद के बाद जो पहले 2 हफ्ते हैं जुलाई के, उसमें तो समाअत नहीं सुनी जा सकती। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो सारे जजेस जो है अवेलेबल नहीं होंगे, तो बहरहाल ये तीसरे हफ्ते तक मामला जाता हुआ दिखाई दे रहे हो। उसके बाद अब इस पर क्या पेशरफ्त होती है, क्या मामला होता है, ये केस किस तरफ जाते हैं, आपको लाजमी आगाह रखेंगे। मज़ीद ख़बरों की जानब बढ़ते हैं। आज हुकूमत को एक और बड़ा दचका लग गया।
मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया था, पिछले नहीं बल्कि काफ़ी दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ बातों पर इख्तलाफ चल रहे हैं। उनमें से पीसीबी के चेयरमैन का मामला भी मैंने बताया था कि वो भी है जिस वजह से इख्तलाफ चल रहे हैं। नजम सेठी साहब चूँकि उस वक्त फिर वो अपने जगह से हट गए थे और इस दौड़ से बाहर हो चुके थे। उसके बाद हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना चेयरमैन लगवाना चाहती थी, उसी हवाले से ये मामला चल रहा था। तो आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस मामले पर, अहम डेवलपमेंट हुई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया, चेयरमैन के इंतखाब रोकने का हुक्म बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने दे दिया है। अब दरख्वास्त गुजार कौन था? दरख्वास्त गुजार था जी जनाब गुल मोहम्मद काकड़ साहब, जो मैनेजमेंट के मेंबर हैं पीसीबी के, नईम अख्तर अफगान साहब और आमर नवाज साहब, ये जस्टिस हैं। वहाँ पर इन्होंने केस को सुना। केस ये था कि 22 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था बोर्ड ऑफ गवर्नर की जानिब से कि हमने चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब करने 27 जून को। उस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि ये बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी है। जो आइन पीसीबी का है उस आइन के ख़िलाफ़ ये सब हो रहा है, जो चेयरमैन की तैनाती हो रही है। तो लिहाजा इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करके इनके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना जारी किया जाए तब तक जब तक कि कोई इस केस का कुछ फ़ैसला नहीं हो जाता। तो आज उस पर कार्रवाई हुई अदालत के अंदर, तो अदालत ने उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और इस मामले को जो है 17 जुलाई तक तमाम अफ्रीकैन को नोटिस जारी कर दी और जवाब तलब कर दिया गया। ये बड़ा अहम मामला था। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।